So students, start our class. Today it's your English class. Welcome and good morning to online class 4 by Miss Anna Maria. I'm your English teacher. First of all, watch the video. Watch video very clearly. Students, अपनी वीडियो देखी? Yes. Are you listening? Are you listening my voice? Yes, miss. हाँ, ठीक है। क्या देखा इस वीडियो में आप लोगों ने? Solar system. सोलर सिस्टम, और क्या देखा था? ठीक है, सोलर सिस्टम टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। जब आपसे बात की जाए तो बोलें, आपके पास से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है, अब हमारा जो एक बिग क्वेश्चन है, वेयर आर वी इन द यूनिवर्स? हम इस यूनिवर्स में कहाँ पे हैं? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे। व्हाट इज दिस? लुक एट द पिक्चर, टेल मी व्हाट इज दिस? Students, look at the picture. Yes, miss. What is this? Sun. Sun. Very good. It's sun. The sun is a star, just like the star you see and look in the night sky. ये हमारे पास सन है। Yes, yes. इट्स सन। ठीक है, ये हमारे पास सन है। सन जो है वो एक स्टार है। जैसे हम लोग रात में स्टार्स देखते हैं, उसी तरह ये हमारे पास एक स्टार है। ठीक है, द स्टार इज स्पेशल स्टार फॉर द सन इज अ स्पेशल स्टार फॉर अस। जो सन है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल स्टार है, क्योंकि इट्स गिव अस, इट्स प्रोवाइड अस हीट एंड लाइट। ये हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। इट्स हेल्प आवर फूड टू ग्रो एंड नीड टू लिव। ये हमें भैया बहुत पीछे खड़े। ठीक है, the sun is special star Yes, miss. for us. It's give us light and heat. ये हमें light और heat देता है। It's help our food to grow and need to live. ये हमें help करता है हमारे to live. But do you know the Earth share the star with the other 7 planets? जो बेटा आप अपने पास से वॉल्यूम म्यूट कर लें, या फिर आप लोग बातें मत करें, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, बहुत आप लोग की आवाज आ रही है।
ठीक है। उसके बाद हम लोगों के जो सन है ये हमारे पास, ठीक है, ये सन इज अ स्टार, ये एक स्टार है। ये हमें, इससे हमें हीट और लाइट मिलती है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें ये फूड ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, हमें रहने के लिए हमें रोशनी चाहिए, रोशनी और हीट, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस। व्हाट इज दिस? Look at the picture. Tell me what is this? Are you listening me? Solar system. Very good. ठीक है. It's the another picture. It is solar system. Can you see the earth? Where is Earth? Tell me. Near the sun or the? Yes. जो अर्थ है हमारे पास सन से नियर है या दूर है? पिक्चर में देख के बताएं. दूर है. दूर है. दूर है. दूर तो नहीं है, जरा सही से देखें आप लोग. करीब है ना. सन है, सन के बाद मरकरी और अर्थ है. ठीक है, इतना ज्यादा दूर नहीं है ना. यस. दिस इज सोलर सिस्टम. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास सन है, सन के बाद मरकरी और मरकरी के बाद हमारे पास अर्थ आ जाता है. द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. ठीक है, अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है. एंड द अदर प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, एंड दीज आर प्लैनेट्स आर मूविंग ऑल द टाइम एंड दे ऑल आर मूविंग अराउंड द सन. ठीक है, ये सन के जो अराउंड है ये सब मूव करते हैं और अपने ही, ये जो सर्किल है इसको ऑर्बिट कहते हैं, ये अपने ही ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द सन ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग. जो सन की जो ग्रेविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो इस वजह से ये सब सन के जो गिर्द जो है वो सर्किल सर के गिर्द जो है वो घूमते हैं. सन के अराउंड जो है ये घूमते हैं. It's imposed to planet around it. The part each planet take around the sun is called an orbit. जैसे मैंने अभी बताया था, जब ये अपने ही लाइन में ये जो घूमते हैं, जो आप लाइन देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको ऑर्बिट कहते हैं. जब ये अपना पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एक ऑर्बिट, ये अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं. ठीक है. The Earth complete one orbit in 365 days. जो अर्थ है अपना ऑर्बिट 365 डेज में कंप्लीट करती है. ठीक है, अब क्या है? द प्लैनेट क्लोज टू सन टेक मच शॉर्टर टाइम. अब जब जो सर्किल जो ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं, ये जो हमारे पास सन से जो करीब प्लैनेट है, करीब प्लैनेट कौन सा? जी, ठीक है, जो सन से जो करीब प्लैनेट है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से करीब, आपको सन से करीब कौन से प्लैनेट्स दिख रहे हैं, जरा देख के बताएं स्लाइड में. Americas, Venus, यस, अर्थ एंड मार्स. ठीक है, ये हमारे पास ये जो 4 प्लैनेट जो हमारे पास 4 प्लैनेट्स हैं. yes. बेटा आप लोग इतनी देर से ज्वाइन कर रहे हैं, पूरी डिस्टर्ब हो रही है क्लास. ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, जो अर्थ से जो करीब प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ है, मार्स जो है, ये जो है शॉर्ट टाइम के अंदर ये अपना जो ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं. लेकिन जो अर्थ से दूर प्लैनेट है, ठीक है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये जो है सब हमारे जो है ये 4 जो हैं जो दूर हैं, ये क्या हैं? ये सन से दूर हैं. तो ये लॉन्गर टाइम लेते हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, द प्लैनेट क्लोज टू द सन टेक मच शॉर्टर टाइम एंड द ऑर्बिट टू सन एंड द अदर प्लैनेट टेक लॉन्गर टाइम. ठीक है, जो अदर प्लैनेट है वो ज्यादा टाइम लेते हैं. द सोलर सिस्टम इज अ फैसिनेटिंग प्लेस बट देयर इज अ लॉट ऑफ मोर वी डोंट नो अबाउट इट. इसके अंदर और भी अभी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता. लॉट ऑफ पीपल ओनली फाइंड आउट मोर, और इसके बारे में और जानना चाहते हैं. दे स्पेंड टाइम ऑन द इंटरनेशनल स्पेस
स्टेशन, स्पेस स्टेशन पे वो अपना टाइम ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। साइंटिस्ट जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम ट्रैवल स्टेशन। वो लोग ट्रैवल स्टेशन जो हमारे पास स्पेस स्टेशन हैं, स्पेस ट्रैवल है, वहाँ से वो क्या टेक्नोलॉजी सर्च कर रहे हैं और दे होप, उन्हें ये यकीन है कि कुछ टाइम में दे एबल टू ट्रैवल टू अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो अदर प्लैनेट के अंदर वो ट्रैवल कर सकेंगे। आर यू लिसनिंग मी? Yes, miss. ओके, Yes, miss. ठीक है ठीक है। कम टू द अदर स्लाइड। अब ये क्या है हमारे पास, ये है गैलेक्सी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? Stars. 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 Yes, there is so many stars. There are 200 billions stars in the galaxy. It's a galaxy. What is this? What is this, beta? Galaxy. This is galaxy. Our solar system are part of this Milky Way. ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम इसका पार्ट है। द मिल्की वे आर होम गैलेक्सी, इट्स ह्यूज, इट्स कंटेन 200 बिलियन stars and stars number saying there are many solar Yes, miss. systems in the Milky Way। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास जो है सोलर सिस्टम जो है वो एक पार्ट है मिल्की वे का, और इसके अंदर ये हमारी गैलेक्सी, और ये बहुत बड़ी है। इट्स कंटेन 200 बिलियन स्टार्स। कितने स्टार्स हैं? 200 बिलियंस। कितने हैं? 200 million. 200 billions 200 million. 200 billions stars, and number of stars you think Yes. there are many solar system। इसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है, इसी के अंदर हमारा अर्थ भी है। ठीक है, सोलर सिस्टम इज अ मिल्की वे, बट द मिल्की वे आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये जो है हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। देयर आर मैनी मोर गैलेक्सीज, इसके अंदर हमारे पास और भी गैलेक्सीज हैं। देयर आर मैनी मोर गैलेक्सीज एंड there are many more galaxies in the universe। in fact there are billions more। इसके अंदर बहुत, ये बहुत ह्यूज है, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ये जो हमारी गैलेक्सी है ये बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके बाद हम अर्थ की बात करते हैं। द अर्थ इज एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। अर्थ जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इट्स अलाउ अस टू लिव, बट द अर्थ इज अ स्मॉल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये हमें अलाउ करता है रहने के लिए, और ये सोलर प्लैनेट सोलर का क्या नाम, सोलर सिस्टम का एक बहुत स्मॉल प्लैनेट है। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूज गैलेक्सी, एंड गैलेक्सी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूज यूनिवर्स। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि गैलेक्सी क्या होती है। सन है हमारे पास, ठीक है, सोलर सिस्टम है। ठीक है, ये गैलेक्सी थी, ये हमारे पास जो नियर और जो करीब और जो फार हैं, जो नियर और दूर हैं, उनका हम बताया। ये सोलर सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर ये सन था। ठीक है, अब ये तो सिर्फ ओवरव्यू था। ठीक है, अब कम टू द व्हाट इज मून? टेल मी एनीवन, मून क्या होता है? कोई बताएगा? स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? स्टूडेंट्स, Yes, miss. ओके ओके, ठीक है, मैं आप लोग को बताती हूँ। Yes, miss. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मून। मून मून क्या होता है? द बिग ऑब्जेक्ट दैट शाइन्स इन द स्काई एट नाइट। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो रात में शाइन करता है। ठीक है, स्काई पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स है। ये सिर्फ मैं आपको रेडी कर रही हूँ, हम लोगों ने अभी अपनी चैप्टर पे आना है। चैप्टर के अंदर जो चीजें हैं उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। यू आर गेट रेडी फॉर द चैप्टर एंड देन वी रीड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स any of the small rocky body that go around the sun। एक मिनट, अभी भी रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? एस्ट्रोराइड्स हैं। एस्ट्रोराइड्स क्या होते हैं? ये एक बिल्कुल स्मॉल जो पत्थर की तरह के होते हैं। ठीक है,
इट्स अराउंड द सन, ये सन के होते हैं। उसके बाद हेलो, लिसनिंग मी, हेलो, Yes. ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉमेट, a mass of ice and dust that moves around the sun and look like a bright star with a tail। ठीक है, ये जो कमेंट्स होते हैं ये इट्स विद ये आइस और डस्ट से बने हुए होते हैं, that moves around the sun, और ये सन के गिर्द घूमते हैं, and look like a bright star, ये एक ब्राइट स्टार की तरह के लग रहे होते हैं, इनकी एक लाइक एक टेल टाइप भी होता है। उसके बाद आते हैं मेट्रोराइट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम स्पेस दैट हिट्स द अर्थ सरफेस। इसके अंदर हमारे पास मिनरल्स होते हैं, रेत होती है। ठीक है, ये एक रॉक की तरह के होते हैं। उसके बाद आ जाता है सोलर सिस्टम। व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में हमारे पास सन है, प्लैनेट्स है, दैट मूव अराउंड इट, ये एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं। उसके बाद स्टार्स आ जाए। स्टार्स क्या हैं? स्टार्स हमारे पास, स्टार्स इज द ल्यूमिनस बॉल ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, हेल्प्स टू ग्रो बाय इट्स ओन ग्रेविटी। ये जो रात में हमारे पास स्टार शाइन्स करते हैं उनकी बात हो रही है। उसके बाद come to the galaxy. What is galaxy? Galaxy, a very large group of stars and planets। ये हमारे पास स्टार्स और प्लैनेट्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। गैलेक्सी इज अ बहुत, गैलेक्सी जो है वो हमारे पास बहुत बड़ी है, इट्स अ वेरी ह्यूज। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट क्या होती है? स्पेस क्राफ्ट के अंदर जैसे हमारे पास गाड़ियां होती हैं ट्रैवल करने के लिए, इसलिए हमको, और इसी तरह हमको स्पेस में भी ट्रैवल करने के लिए जो हमको गाड़ी की जरूरत होती है, गाड़ी के अलावा व्हीकल चाहिए होती है, जो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। इसमें बैठ के हमें स्पेस पे जाया जाता है, द व्हीकल दैट ट्रैवल इन स्पेस। उसके बाद आ जाते हैं टेलीस्कोप। व्हाट इज टेलीस्कोप? टेलीस्कोप, अ लॉन्ग राउंड पीस ऑफ इक्विपमेंट विथ स्पेशल ग्लास इनसाइड इट। ठीक है, इससे हम लोग जो है यू लुक थ्रू इट टू मेक थिंग्स दैट, जो हमसे दूर चीजें होती हैं, फार अवे अपेयर बिगर, जो हमसे दूर चीजें होती हैं उनको हम एक क्लियरली देख पाते हैं और उनको बड़ा देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेटरी। अब ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? अ बिल्डिंग वेयर साइंटिस्ट कैन वॉच द स्टार्स एंड वेदर यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो वेदर के बारे में जान सके और स्टार्स के बारे में जान सके, किसके थ्रू? यूजिंग एक स्पेशल इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज करते हुए। बेटा समझ आया? Yes. यस, ओके। अब हमारा जो टॉपिक है, रीडिंग टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है इस पे, क्या टॉपिक है, समझ आ रहा है किसी को? बेलाज होम, क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? बेलाज होम। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या है Bella's home. जी? हाँ, बेलाज होम है। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सारे एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। ठीक है, और ये आप मेरे साथ रीड भी करेंगे। ये तो इतना क्लियरली नहीं है, लेकिन मैं इसका एक क्लियरली व्यू पिक्चर है मेरे पास, मैं आपको वो देती हूँ। ठीक है, बेलाज होम। सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, हु वांट्स टू रीड दिस? हु वांट्स टू रीड? ये कौन रीड करेगा? स्टूडेंट्स, एनीबॉडी रीड दिस? स्टूडेंट्स, Miss, I'm going to read. जी करिए रीड इसको। Yes, Miss. हाँ। Charles Hindick was a high school science teacher who lived who lived with his family in a quiet neighborhood in the middle of the universe.
said, government will बेटा ये देखें बेलाज होम है, ठीक है। मैं इसमें रीड करती हूँ। चार्ल्स क्यूयंग वाज अ हाई स्कूल साइंस टीचर, ठीक है। ये जो हमारे पास मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपको गौर से सुने, इसके बारे में फिर मैं आपसे पूछूंगी भी, ठीक है। हु लिव्ड विथ हिज फैमिली इन अ क्वाइट नेबरहुड इन नॉर्म, Alaska. In his free time, he studied the secrets of the universe. Charles had a powerful telescope and he often visited observatories. So he learned more and more about the universe. What an amazing universe! ठीक है। ये जो चार्ल्स जो है वो एक हाई स्कूल के he was चार्ल्स was a high school science teacher। ये साइंस के टीचर हैं, ठीक है। ये अपनी फैमिली के साथ नॉर्म्स में रहते हैं, अलास्का। ये अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? स्टडी द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, देखते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं। Charles had powerful telescope and he often visit observatories, so he learned more and more about the universe. ये observatories के बारे में मैंने आपको बताया था। observatory क्या होती है, जिसके बारे में अभी मैंने observatories के बारे में बताया था। क्या होते हैं observatory? किसी को याद है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया ऑब्जर्वेटरी के बारे में। हेलो, आर यू लिसनिंग मी? बेटा ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? हेलो, आर यू लिसनिंग मी? हेलो, ठीक है, मैं बताती हूँ ऑब्जर्वेटरी क्या होती है। एंड ऑब्जर्वेटरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे साइंटिस्ट जो है जहाँ पे वो वेदर के बारे में, स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, उनको वॉच करते हैं यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट। अपने एक स्पेशल जो इक्विपमेंट होते हैं उनको सर्च करने के लिए, उनकी मालूमात हासिल करने के लिए वो इक्विपमेंट यूज करते हैं और उनके बारे में सारा कुछ सर्च करते हैं, ठीक है। यट अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, उसके बाद इस पे देखें। इसके अंदर क्या है कि ये एक साइंस टीचर होते हैं, ठीक है, और उनकी एक बेटी होती है बेला, ठीक है। अब वो परेशान होते हैं कि मैं बेला को किस तरह समझाऊं स्टार्स के बारे में, पूरे यूनिवर्स के बारे में। तो वो क्या कहते हैं कि मैं इसको पूरा, वो तो बहुत छोटी है, उसने तो सिर्फ अपने घर में रहती है, उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। मैं उसको अगर चार्ट्स के थ्रू या नंबर्स के थ्रू बताऊंगा तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो फिर उसके फादर क्या करते हैं? उसके फादर चार्ल्स डिसाइड दैट द बेस्ट वे टू शो बेला थ्रू नंबर्स एंड चार्ट बट थ्रू अ पोएम। वो कहते हैं कि मैं इसको थ्रू पोएम्स के इसको बताता हूँ, क्या नाम, इन स्टार्स के बारे में सब कुछ बताता हूँ, यूनिवर्स के बारे में बताता हूँ। तो वो कहता है ही कॉल्ड बेलाज होम, कहता है बेलाज होम। वो बेलाज होम के नाम से एक पोइट्री बनाता है, एक पोम बनाता है, पोएम बनाता है कि ताकि बेला को समझ आ जाए। अब हम बेलाज पोइट्री जो है वो हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स? Yes. अब हम बेलास पोइट्री रीड करेंगे। बेलास की जो हमारे पास इसके फादर ने, जो चार्ल्स ने, जो साइंस टीचर हैं, इसके फादर बेला के, उन्होंने जो इसको समझाने के लिए बेलास होम के नाम से एक पोइट्री लिखी थी। अभी हम वो देखेंगे। बेटा सबको दिख रहा है? स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? हेलो, हाँ ठीक है। इसके अंदर क्या है? बेला लिव्ड इन व्हाइट वुडन हाउस। हु वांट्स टू रीड दिस स्टूडेंट्स?
Who wants to read this? मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. Yes, madam. हाँ आप. Bella हम्म. is in a white wooden house on a street in the city. City of Nom. Bella यस मिस ये हाँ। रीडिंग लिखनी है. नहीं बेटा लिखनी नहीं है, सिर्फ रीडिंग करनी है. अभी रीडिंग कर रही है, मैं एक्सप्लेन करूंगी. जैन रीडिंग कर रहे हैं, आप गौर से सुने. यस मिस. ठीक है. थैंक यू जैन. अभी आगे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, फिर आगे का रीड करेंगे. सबसे पहले हमारे पास शुरू में क्या है, बेला लिव इन अ वाइट वुडन हाउस. ये एक वाइट वुडन हाउस में रहती है जो सिटी है नॉर्म्स में. ठीक है. उसके बाद है बेला सेट ऑन हर बेडरूम एंड थॉट टू हरसेल्फ वेयर इन द वर्ल्ड इज माई होम. वो कहती है कि इस दुनिया में मेरा घर कहाँ पे है. वो अपने बेडरूम में बैठी हुई होती है और सोचती है कि वेयर इन द वर्ल्ड इज माई होम, मेरा घर इस दुनिया में कहाँ है. ठीक है. What I need, she thought in the spacecraft to give me a better view. So in her mind, she climbed inside and up in the sky she flew. ठीक है. वो क्या करती है, What I need, वो कहती है मुझे क्या चाहिए, वो सोचती है. ठीक है. एक बेटर व्यू के लिए कि मैं हर एक चीज को अच्छे से देख सकूं. उसके माइंड में क्या होता है कि मैं स्पेस क्राफ्ट में चढ़ूंगी और उसके अंदर बैठ के मैं स्काई आसमान पर चले जाऊंगी, आसमान पे उड़ जाती है. देखिए इसके अंदर क्या है कि स्पेस क्राफ्ट क्या होती है. स्पेस क्राफ्ट वो जिसके अंदर हम ट्रैवल करते हैं स्पेस पे जाने के लिए. ठीक है. शी क्लैम्ड इनसाइड, वो अंदर जाती है. एंड अप इन द स्काई शी फ्लू. ठीक है. वो स्काई में जाती है और उड़ती है. ठीक है. अब आगे देखें. अब हमारे पास क्या है, हर वाइट वुडन हाउस. जो मैं रीड कर रही हूँ उसको मैं. Her white wooden house was tiny indeed, and Nom was as small as a pie. As Bella flew up, she saw that Alaska looked like a bear from the sky. जैसे ही वो ऊपर जाती है तो उसको अपना घर जो उसका जो वुडन हाउस होता है